हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की खास करके क्लास नाइन्थ में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट किए थे। उसमें हमने बताया था कि सेल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब आप पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड, इन नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने यहाँ सेल को जो बांटा था में तीन पार्ट में। पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन और तीसरा प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म को हमने फिर दो पार्ट में बांटा था, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। तो सबसे पहले ये जानिए सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स में क्या अंतर है। What is the difference between cell organelles and cell inclusions? Simple है कि the membrane bounded organelles are called the cell organelles। ठीक, जिसमें आ जाते हैं आपको प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स etc. And cell inclusions, the organelles which are not bounded by a membrane, that is called the cell inclusions। इसमें राइबोसोम, सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम्स ये सब आ जाते हैं आपको सेल इंक्लूजन्स में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल वॉल्स। सबसे पहला है सेल वॉल। क्लास 8th में भी आप लोग पढ़ेंगे सेल वॉल है क्या। इट अकर्स इन, लिखते चले साथ के साथ, बेहतर रहेगा। इट अकर्स इन, हमने पहला दिया है सेल वॉल। इट अकर्स इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एंड फंगल सेल। फंगल सेल में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिख देंगे, ये क्या काम करता है सेल वॉल। इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप टू द सेल। सेकेंड पॉइंट लिख देंगे, इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप to the cells। तीसरा पॉइंट अब चलिए, इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सीधा सिंपली आप लिख दीजिए सेलुलोज। प्लांट सेल, ये जो सेल वॉल बने होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। मोस्टली बुक में आप देखेंगे कि केवल एक ही दिया हुआ, इसलिए इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होता है कि इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल में ये सेल वॉल जो बने होते हैं किस चीज से, म्यूकोपेप्टाइड, ठीक। और इन फंगल में, फंगल सेल में इट इज मेड अप ऑफ ए टफ कॉम्प्लेक्स सुगर। इन फंगी द फंगल सेल वॉल it is made up of a tough complex sugar that is called chitin। बहुत लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं चिटीन, चिटीन नहीं पढ़ना है, chitin है ना। इन फंगल से द सेल वॉल is made up of tough complex sugar complex sugar
that is called कैटीन, चिटिन, फैटी पॉलीमरेज। ठीक, अब चलो इतना समझ गए। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटोप्लास्ट ये होता है द सेल विदाउट सेल वॉल। सेल जब बिना सेल वॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ठीक, द सेल विदाउट सेल वॉल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यहां कहने का मतलब है कि प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करेगा कब? लिविंग सेल वॉल, ठीक, आउटसाइड, यदि इफ ए प्लांट सेल kept in hypertonic solution, पहले पूरा देख लें। तो अब ये क्या हो गया? द श्रिंकिंग प्रोसेस, of protoplast of a plant cell in hypertonic solution is called, उसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? तो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स living cell wall outside if a plant cell is kept in hypertonic solution। आगे हम आपको बताएंगे कि ये फेजेस ऑफ टोनिसिटी है जिसमें 3 आते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन में इस चीज को हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या होता है कि उसका सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल से हट जाता है, ठीक, श्रिंक कर जाता है। और उस श्रिंकिंग प्रोसेस को, द श्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? इट्स द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, द मेन फंक्शन of cell wall is to protect, है ना? Cell wall is to
protect cell membrane and inner component of cell। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया सेल वॉल का? प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर कंपोनेंट ऑफ द सेल। दूसरा फंक्शन, इट गिव्स डेफिनिट शेप टू द सेल। इट गिव्स डेफिनिट शेप to the cell। तीसरा फंक्शन, it help in expansion of the cell। it helps सेल को एक्सपेंड करने में मदद करता है। it helps in expansion of the cell। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, it protect the cell wall। it protect the cell from osmotic bursting। ये ठीक, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग करने में सेल को, या सिंपली ये समझे कि सेल को ब्रस्ट करने से रोकता है, उसको ये सेल वॉल। ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, इट हेल्प्स इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इट हेल्प्स इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये फंक्शन सेल वॉल। तो सेल वॉल में हम लोग को इतना पढ़ना है कि सेल वॉल मेन फंक्शन क्या हो गया कि प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड इनर कंपोनेंट ऑफ द सेल। इट गिव्स डेफिनिट शेप एंड साइज टू द सेल, है ना। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द सेल। इट हेल्प्स, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग, or it helps in aerial part of the plant body। this is called the ये सेल वॉल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल वॉल। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा लेम्मा। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेम्मा। ठीक, द टर्म सेल मेम्ब्रेन was given by Nageli and Kramer in 1855 में दिया गया था सेल मेम्ब्रेन टर्म। एंड द टर्म प्लाज्मा लेम्मा was given by Plowley in 1931। ठीक है, दूसरा आ गया फंक्शन। तो आज पहले सुन ले सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्लास में इसको हम लिखेंगे एक एक करके, चलिए थोड़ा थोड़ा करके बेहतर रहेगा, टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी पढ़ना नहीं है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और टिश्यू पढ़ना है सिर्फ, ऐसे वन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेम्मा। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय Nageli and Kramer in 1855, and the term plasma lemma was coined by Plowley in 1931। ठीक, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन इट इज एन आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बताएंगे कि द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऑफ द सेल, है ना, which control, इसका क्या काम है, which control entry and exit
ऑफ ये आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, सेल मेम्ब्रेन इट इज वेरी थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज वेरी थिन, इलास्टिक, living and selectively permeable membrane. It also protect the plant cell. ये it also ये कह सकते हैं it also present in plant cell and bacterial cell में भी ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक, अंडर द सेल वॉल। इसके बाद हमने बताया it is a thin, elastic, living and selectively permeable membrane. ये membrane जो होता है, there are 4 types of membrane: permeable membrane, semi permeable membrane, selectively permeable membrane और impermeable। ये 4 तरह के होते हैं। ठीक, इसको हम लिखा भी देंगे। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, these are thin, elastic, living and selectively permeable membrane. It also present in plant cell and in bacterial cell under the cell wall. ठीक है, तो यहां तक पहले आप पढ़ें। इसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद जो 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन हमने बताया, उसके बाद है ना पढ़ेंगे हम लोग कि ये मॉडल के बारे में। ठीक, कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल सेल मेम्ब्रेन का, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो मॉडल को का स्ट्रक्चर दिया गया था उनके द्वारा। ठीक, तो पहले इतना पढ़ें, इतना आप लोग कमांड करें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करें। ओके, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें यार। लाइक करो, कमेंट्स करो, है ना, तभी तो क्लास हम आगे प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, बाय।